अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ऑयल, इतना ज़बरदस्त कि आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। आज के इस दौर में जबकि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है और लोगों के पास टाइम भी कम होता है, तो बाल झड़ना बहुत ही आम सी बात हो गई है। बालों में इचिंग, ड्राई होना और सबसे कॉमन प्रॉब्लम वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना। तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो हम फ़ौरी बना सकें और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो। तो इसके लिए मैं एक ज़बरदस्त सी ऑयल की रेसिपी लेके आई हूँ। सदियों से हमारे मशरिक़ खित्ते में हमारे बुज़ुर्ग नानी दादी इस्तेमाल करती आ रही हैं और बहुत ही सिंपल चंद अज्जा से बन जाता है और बहुत कम टाइम लगता है। उसके फ़ायदे बेशुमार हैं। इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसको आप फॉलो कीजिएगा और जब आप बनाएंगे तो आपके बाल इस तरह से लंबे, चमकदार, स्याह, घने हो जाएंगे और वक्त से जो पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उससे भी आप महफूज रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और ऐसी इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे जो कि आप लोगों को पता है बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और इससे जो ऑयल बनेगा इतना ज़बरदस्त होगा कि आपने इसको एक बार बना के रख लेना है और हमेशा इसको इस्तेमाल करते रहना है। तो जिन लोगों के बाल जो उम्र से पहले वाइट हो जाते हैं वो इससे बचे रहेंगे। तो एहतियात करनी चाहिए खानों पीनों में। और इसके अलावा बालों की प्रॉपर केयर के लिए ऑयल, कंडीशनर और शैम्पू हर्बल इस्तेमाल करने चाहिए। तो फिर हमारे बाल हमेशा मजबूत, सेहतमंद, चमकदार रहते हैं और वक्त से पहले आपके बाल वाइट भी नहीं होते और कमज़ोर भी नहीं होते। तो चलें इस अच्छे से ज़बरदस्त से फ़ायदेमंद ऑयल को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक कढ़ाई ली है, पुरानी सी कढ़ाई है और इसी कामों के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें सारा ऑयल वगैरह और मेहंदी वगैरह का मैं इस्तेमाल करती हूँ। और सबसे पहले मैंने इसमें लिया है सरसों का ऑयल। ठीक है, बालों के लिए बेस्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, खालिश होना चाहिए, मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। ये मैंने कोल्हू का तेल लिया है। तकरीबन 1 पाव मैं तेल लूँगी और बिल्कुल सामने निकाला हुआ फ्रेश होता है, तो ये बालों को बहुत फ़ायदा देता है। उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया। अब हम इसमें जाएंगे इंग्रेडिएंट्स जो कि बालों की सेहत और तंदुरुस्ती को बढ़ाएंगे, इसको काला चमकदार स्याह बनाएंगे और जो सरसों के तेल की जो अपनी ख़वास होते हैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो कलर के लिए सबसे पहले इसमें मैंने मेहंदी ली है। 2 चम्मच भर के इसमें मेहंदी का डाल दूँगी। मेहंदी जो है आपने नेचुरल लेनी है, केमिकल वाली नहीं लेनी जिसमें केमिकल्स होते हैं। हर्ब्स की दुकान से जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, ये मेहंदी आपको आसानी से मिल जाती है। बहुत ज़बरदस्त मेहंदी के फ़ायदे होते हैं, आपको मालूम है। बड़ा ज़बरदस्त कलर, इसकी खुशबू और बालों को ड्राइनेस से बचाती है, चमक पैदा करती है, बालों को मोटा करती है, जो बाल बारीक हो जाते हैं और 2 मुंह वाले होते हैं इससे हमें बचाती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है आंवला, आंवले का पाउडर। आंवले जो फ्रेश होते हैं वो ग्रीन होते हैं, उनका जूस निकाल के पिएँ तो बहुत हेल्दी होते हैं। और अगर ड्राई हो जाएँ तो उसको पीस के आप इसमें मुख्तलिफ हेयर शैम्पूज़ में और हेयर टॉनिक जो है उसमें यूज़ होते हैं। बहुत ज़बरदस्त बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं। खाने में और लगाने में दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। पिगमेंटेशन को ख़त्म करते हैं, आपके जो ग्रे बाल होते हैं उसको रोकते हैं और बालों को काला रखते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो ये मैंने पिसा हुआ आंवला लिया है पाउडर। ये भी आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाता है जहाँ पे मेहंदी वगैरह सब कुछ मिलती है। ये मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आंवले के कि इसको आप जो है आप ट्रीटमेंट के तौर पे बालों को भी इस्तेमाल कर सकते हो, खाने में भी इस्तेमाल होता है। और ये देखें, ये है सिकाकाई, ये भी मैंने पिसा हुआ लिया है और इसका भी मैंने पाउडर लिया है। मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी। इसकी आप पिक्चर देखें, ये जब साबित होते हैं इस तरह से होते हैं और ये भी बासानी पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बिल्कुल बालों को ब्लैक कर देते हैं ये। इनका मुस्तकिल इस्तेमाल बालों में डैंड्रफ को ख़त्म करता है, खुश्की ख़त्म हो जाती है, इचिंग ख़त्म होती है और बालों को स्याह रखने में आपकी मदद करते हैं। इसका अगर आप ऑयल के इस तरह का मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें ना, तो ये होता है कि आपके बाल जो हैं वक्त से पहले वाइट नहीं होते और मज़बूत और घने और चमकदार रहते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लिया है मैंने मेथी दाना, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, भर के लिया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साबुत है लेकिन हमने डालना है इसको पिसा हुआ। तो इसको मैं पीस लूँगी और इसके बेशुमार फ़ायदे अगर मैं बताना शुरू करूँ तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएंगी और उसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसमें रिच होता है ये ओमेगा 3 से, जो कि बालों को जो है कंडीशनर करता है, नेचुरली चमकदार बनाता है, हेल्दी बनाता है और मोटे बनाता है। सेहतमंद और हेल्दी बाल सिर्फ मेथी दाने से। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, आपकी डैंड्रफ को ख़त्म कर देता है, बालों की नई ग्रोथ लेके आता है, नए बाल निकलते हैं आपके। और इतने ज़्यादा फ़ायदे हों उस मेथी दाने का इस्तेमाल तो आपको ज़रूर रखना चाहिए। खाने में भी इसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं और आपके कलर को जो है बालों के मेंटेन रखता है।
तो चलें, ये मैंने पीस लिया। ये देखें, इस तरह से आपने इसको पीस लेना है, चाहे थोड़ा मोटा ही क्यों ना हो, बिल्कुल बारीक नहीं करना, दरदरा मैंने पीस लिया है। इसको मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब चम्मच इसको मिक्स करूँगी मैं। ये सारे जो हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं ये हमारे लिए कोई नए नहीं है, ये आप जानते हैं। बहुत पुराने ज़माने से हमारे बुज़ुर्ग, हमारी नानी दादियाँ इस्तेमाल करती थी। उनके बाल देखिए आप कितने लंबे और हसीन होते थे। आजकल के दौर में हम ये काम नहीं करते। ये थोड़ी सी मेहनत अगर आप अपने ऊपर कर लें और इस तरह से सिंपल सी ऑयल, हर्बल शैम्पू घर में बना के रखें और केमिकल वाले शैम्पू बाज़ार से खुशबू वाले उससे बचें, तो आपके बालों में मसले पैदा ही ना हो। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं चम्मच से कढ़ाई में। अब इसको मैं रख दूँगी चूल्हे के ऊपर, ठीक है। अब चूल्हे पे आपने इसको पकाना है। किस तरह से क्या एहतियात करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। इसको गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है। पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, अब मैंने एक बोतल इसमें और ऐड की है। तकरीबन ये 400 ग्राम मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का खालिश तेल। ये कोल्हू से निकलवाया था मैंने। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकने के लिए रख देना। ज़्यादा नहीं पकाना हमने कि इसको आपने जला देना है और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स और उसके विटामिन्स और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी ज़ाया हो जाएं। तो साथ ही साथ अपने चम्मच चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसमें जो हमने पाउडर डाला है ना वो नीचे ना बैठ जाए और जले नहीं। तो बहुत ही हल्की फ्लेम आपने रखनी है और इसको पकने के लिए रख देना है मुश्किल से 5 से 10 मिनट, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने स्लो फ्लेम पे रखा है कि हल्के हल्के इसमें बबल्स बन रहे हैं। इस तरीके से आपने इसको गरम करना है ताकि इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस और इसके मिनरल्स और इसके जो भी एसेंशियल ऑयल्स हैं वो बाहर निकल आएँ ऑयल के अंदर, और इस तरह वो एक्टिवेट होंगे और इस तरह से हमारा जो सरसों का ऑयल है वो बड़ा ज़बरदस्त और पावरफुल सा तैयार होगा। हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए इसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं इसके लिए हम इसको बस थोड़ा सा हीटअप करेंगे, उसे पकाएंगे, उसको जलाना नहीं है। इस तरह से इस पर झाग सी बनना शुरू हो गई है और बड़ा खूबसूरत सा इस पर कलर आ रहा है, आप ये देखें। तो बस 5 मिनट हुए हैं मुझे इसको पकाते हुए। मैं आपको झाग हटा के दिखाती हूँ। ये कितना ज़बरदस्त सा कलर हो गया ऑयल का, खूबसूरत सा कलर आया है इस पर। और अब मैं इसका फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और चूँकि ये भी कढ़ाई गर्म है तो चम्मच को इसको मुस्तकिल चलाते रहना है जब तक कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आए। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और ये देखें आप, इसकी झाग कितना खूबसूरत ये हमारा ऑयल तैयार हो गया है। और अब आपने क्या करना है, आपने इसको ठंडे होने के लिए रख देना है। इसको छोड़ देना है कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए, ओवरनाइट आप रख दें। क्या होगा कि इसका सारा जो जितने भी इसकी क्वालिटीज़ होंगी, जितने भी हमने हर्ब्स डाले हैं ना, ऑयल के अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। और फिर हम इसको छानेंगे। अब मैंने इसको एक रात के लिए रख दिया कढ़ाई को, ठीक है। अब ये देखें, एक दिन के बाद आप देखें इसको, ऑयल सारा पाउडर जो नीचे बैठ गया है और ऑयल ऊपर है। अब इसको मैं एक दूसरी डिश में निकाल लेती हूँ ताकि इसको मुझे छानने में आसानी हो। कितना ज़बरदस्त सा कलर और सारा इसके जो बेनिफिट्स हैं ना हर्ब्स के, उस ऑयल में आ चुके हैं। अब आपने एक खाली बोतल लेनी है और किसी भी छन्नी की मदद से आप इसको छान लें। आपने जब भी इसको नहाना हो, सर को आपने वॉश करना हो, तो 2-3 घंटे पहले इसे जड़ों में अच्छी तरह से लगा के आपने मसाज करना है और फिर अपने हर्बल शैम्पू से बालों को वॉश करना है। तो आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा अपने बालों को देख के कि आपने कितने ज़बरदस्त ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत फ़ायदा देगा। और मुझे कमेंट देके करके बताएगा कि आपको ये ऑयल कैसा लगा। फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।